दर्शकों को सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु आपकी राशि से अब चौथा होने वाला है। अब गुरु अर्थात देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़ देंगे और मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और यह गोचर 12 साल बाद वापस बन रहा है। गुरु एक राशि पर 1 वर्ष लगभग रहता है और यह स्थिति 12 साल पहले बनी थी और अब वापस 12 साल बाद बन रही है। तो इसका मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आज जानेंगे। देखिए, दिनांक 14 मई 2025 को गुरु ग्रह वृषभ राशि को छोड़ देगा और मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा। मीन राशि से चौथा हो जाएगा। रात्रि 10:37 पर गोचर प्रारंभ होगा मिथुन राशि पर और यह गोचर चलेगा फिलहाल 18 अक्टूबर 2025 रात्रि 7:50 तक। इसके बाद वाली स्थितियां कुछ और बदल जाएगी। इस साल कुछ अलग स्थितियां बन रही है, उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। लेकिन फिलहाल जो ये 5 महीने हैं मीन राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, आज आप जान पाएंगे यदि वीडियो पूरा देखेंगे। बीच में 9 जून से लेकर 10 जुलाई तक गुरु अस्त भी रहेगा, तो इस समय में गुरु का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन जो फल बता रहा हूँ लगभग ऐसे ही फल मिलेंगे। इससे पहले 30 मई 2013 से लेकर 18 जून 2014 में यह स्थिति बनी थी और वापस अब बन रही है। तो मीन राशि चार्ट, राशि मीन अर्थात सीधा सा मतलब है चंद्र राशि से। कुंडली में 12 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि है। तो यहाँ चंद्र राशि देखनी है और चंद्र कुंडली देखनी है। चंद्र कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेगा गुरु। ऐसी स्थिति में जैसे ही चौथे भाव में गुरु का गोचर होगा तो वहाँ के फल तो देगा ही चौथे भाव के, उसके अलावा वह 8वें भाव को 5वीं दृष्टि से देखेगा, 10वें भाव को 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से देखेगा और 12वें भाव को 9वीं दृष्टि से देखेगा। तो वहाँ के फल भी गुरु के अलग अलग होंगे, उसको भी आज समझेंगे। मीन राशि चार्ट में अगर गुरु को आप देखेंगे तो लग्न अर्थात चंद्र कुंडली का लग्न, चंद्र कुंडली का पहला भाव और 10वां भाव, इसमें जो राशियां लिखी हुई मिलेगी आपको। चंद्र कुंडली के पहले भाव में 12 नंबर राशि और 10वें भाव में 9 नंबर राशि। कहने का तात्पर्य गुरु मीन राशि चार्ट में लग्न और दशम का स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर करेगा, तो चंद्र कुंडली में गोचर करेगा। वैसे लग्न कुंडली भी आप देख सकते हैं, अगर मीन राशि नहीं है तो मीन लग्न की कुंडली जिनकी है उनकी कुंडली में भी गुरु के फल लगभग ऐसे ही रहते हैं। एक बात आप और नोट करिए कि शनि की 7.5 चल रही है। अब आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे, शनि की 7.5 की जानकारी मैं निरंतर दे रहा हूँ। तो मीन राशि के बारे में मैंने जानकारी दे दी है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी इसी चैनल पर देख सकते हैं। देखिए, चौथा गुरु है, चौथा 8वां 12वां गुरु हो तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे गुरु को शुभ नहीं कहा है, लेकिन क्योंकि केंद्र में आ जाएगा चंद्र कुंडली के। और अगर यूँ जनरली आप जन्म पत्रिका देखें तो 10वें और लग्न का स्वामी अगर चौथे भाव में आए तो कुछ स्थितियां अच्छी भी रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहली स्थिति क्या बनती है, प्रॉपर्टी बेचने का योग बन सकता है। कोई भी चीज़ बेचकर पैसा प्राप्त करना, इस प्रकार का योग बन सकता है। विशेषकर प्रॉपर्टी बेचने का योग यहाँ पर बनता दिख रहा है। पुराना वाहन बेचकर नया खरीदने का योग भी इस समय में दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना वाहन खरीद कर नया ले सकते हैं, या भूमि बेचकर कुछ करना, इस प्रकार का योग भी इस समय में बन सकता है। तो भूमि अगर बिक नहीं रही है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इस समय में बिक सकती है। परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर देना पड़ेगा। ध्यान देंगे तो पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, और यदि आप वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे परिवार पर तो थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है। और व्यर्थ विचार भी ना करें, ज़्यादा सोचना आपके लिए यहाँ पर नुकसान दे सकता है। विशेषकर पारिवारिक बातों को ज़्यादा उससे संबंधित कोई विचार ना करें। कोई भी नया काम आप शुरू कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल भी किसी भी काम को शुरू करना है तो उसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, या कोई काम कर रहे हैं कहीं आना है जाना है तो जल्दबाजी इस समय में बिल्कुल ना करें।
दूर स्थान पर यात्रा का योग भी इस समय में दिखता है और इस समय में मेहनत भी अच्छी करेंगे। तो ये गुरु के गुण हैं कि गुरु यदि कुंडली के चौथे भाव में आ जाए तो व्यक्ति परिश्रम अच्छा करता है, क्योंकि वह दशम को भी देखता है 7वीं दृष्टि से। तो मेहनत अच्छी करेंगे और बुद्धिमानी के साथ काम करेंगे। पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हैं जिनकी मीन राशि है, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कैसी भी पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो, स्कूल की पढ़ाई हो, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपकी उम्र अधिक है और उसके बाद भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान जरूर देना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी कुछ सफलता मिल पाएगी। सुख के साधनों की वृद्धि के लिए आप विशेष परिश्रम करेंगे, तो यह भी अच्छी बात है कि जो भी सुख के साधन हैं बड़े आपको प्राप्त हुए, उसके लिए आप मेहनत अच्छी करेंगे इस समय में। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम भी आप शुरू कर सकते हैं इस समय में। तो ऐसा भी योग दिख रहा है कि कोई नया काम शुरू करना, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना। व्यापारी हैं तब भी किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना, या नौकरी में है तब भी कोई नया, उसके अंदर कोई नया काम आपको मिल सकता है। इस प्रकार का योग दिख रहा है। मकान में कुछ रिनोवेशन, जैसे मकान में कोई टूट फूट है उसको सही करना या कुछ एक्स्ट्रा बनाना, इस प्रकार का योग भी इस समय दिख रहा है। और घर में शुभ मांगलिक कार्य भी इस समय में हो सकते हैं। चौथा गुरु है तो घर में, चौथा सुख का भाव है तो घर में कुछ न कुछ मांगलिक कार्य या शुभ कार्य हो सकते हैं और थोड़ा उससे प्रसन्नता भी रहती है। तो घर में शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह है या अन्य कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकता है। खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, ये बात ज़रूर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि गुरु की 8वें पर भी दृष्टि है, 5वीं। तो खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और अच्छा भोजन करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर शारीरिक स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें और पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई ज़्यादा बातें ना करें जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। बहुत से लोग, जैसे मान लीजिए अगर आपकी मीन राशि और आप परंपरावादी हैं, पुरानी परंपराओं को ज़्यादा मानते हैं और पुरानी विचारधारा के हैं, और बहुत से लोग जहाँ, जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं और वहाँ पर लोग नई विचारधारा के हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। पुरानी विचारधारा को वहाँ पर आप रखेंगे उन लोगों के सामने तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो जो आपकी बात सुने उसके सामने ही बात करें, इस बात को भी नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा नौकरी में कुछ बड़ा बदलाव अगर बहुत ज़रूरी हो तभी करें। अगर नौकरी अच्छी चल रही है तो ज़्यादा बदलाव बिल्कुल ना करें। नई नौकरी के योग ज़रूर बनेंगे। पहले से अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, लेकिन अगर नौकरी अच्छी चल रही है तो ज़्यादा बदलाव उसमें ना करें। हालांकि करते भी हैं तो पहले से आप तय कर लें कि आपको करना ही है। अच्छी नौकरी है, आपको वहाँ लगता है कि अब नौकरी बदलेंगे, कुछ लाभ मिल सकता है, तभी करें। रिश्तेदारों से भी कुछ लाभ का योग जरूर यहाँ दिख रहा है। रिश्तेदारों से लाभ का योग है। संतान पर कुछ खर्च का योग यहाँ दिख रहा है, तो संतान पर भी कुछ खर्च करेंगे। बड़े अधिकारियों से लाभ मिल सकता है। आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ जो बड़े अधिकारी हैं आपसे, उनसे भी कुछ लाभ मिल सकता है। स्वार्थ अगर वश कोई जल्दबाजी में कोई काम किया तो नुकसान हो सकता है। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देवें कि स्वार्थी ना बने। अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे का नुकसान इस समय में बिल्कुल ना करें, अन्यथा समस्या हो सकती है। पिताजी को भी कुछ लाभ का योग इस समय में मिलता दिख रहा है, तो यहाँ पर मीन राशि आपकी है, आपके पिताजी को भी लाभ यहाँ मिल सकता है। मित्रों से लिमिट में व्यवहार रखें। जितने भी मित्र हैं आपके, उनसे भी लिमिट में व्यवहार रखें। लिमिट से ज़्यादा अगर बातचीत करेंगे या उनके साथ ज़्यादा घुलना मिलना हो गया तो ये जो समय बताया इसमें कुछ समस्याएं भी मित्रों से हो सकती है। बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी इस समय में ज़रूर रखें। चौथा गुरु है, पैसे के मामले में अगर कोई बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। आपकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वे बढ़ेगी, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में कि परिश्रम करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे कि ये वस्तु मुझे चाहिए, उसके लिए मेहनत अच्छी करेंगे, तो कुल मिलाकर इच्छाएं बढ़ेगी इस समय में। नया व्यापार या नया कोई काम करने का भी विचार बनेगा, लेकिन ज़रूरी हो तभी करें। ठीक चल रहा है पहले से ही व्यापार, मान लीजिए व्यापारी हैं, काम अच्छा चल रहा है तो चलने दें। और कोई कम इन्वेस्टमेंट में काम है तो इस समय में कर सकते हैं नया काम भी।
कोई संपत्ति आपकी किसी को किराए दे रहे हैं या गिरवी दे रहे हैं, तब भी उसकी लिखा पढ़ी पूरी करें, इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। विवाह में चौथा गुरु अशुभ रहता है, विशेषकर जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, जिनकी मीन राशि है, तो पंडित जी के पास जब भी जाते हैं वे कहते हैं कि अभी तो चौथा गुरु है, चौथा गुरु जब भी हो उस समय में विवाह मत करो, क्योंकि चौथा गुरु वैवाहिक स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो गुरु है, शास्त्रों में भी लिखा है कि चौथे गुरु में अगर विवाह करते हैं तो अच्छा नहीं रहता है। लेकिन आज के समय में ये नियम तब लागू होते थे जब कन्या की आयु कम होती थी। आजकल तो आयु बहुत अधिक है, 18 से ऊपर क्या कहें, बल्कि 25, 26, 27, 28, 30, 32, ऐसी स्थिति में चौथे गुरु में भी गुरु की पूजा करवा के, उसके वैदिक मंत्रों के जाप करवा के आप विवाह चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, विवाह का विचार इस समय में जरूर बनेगा, तो यह बात भी ध्यान में रखें। विवाह का विचार बनेगा तो माता पिता भी ध्यान देवें, और अगर आपकी मीन राशि, आपकी शादी नहीं हुई है तो थोड़ा सा ध्यान दें। विवाह का रुझान है, विवाह करने की इच्छा है, तो इस समय में प्रयास करें। कहीं से कोई रिश्ता आ रहा है तो इस समय में बिल्कुल आप चौथा गुरु है उसके बाद भी देख सकते हैं, मिलान देखने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर बाद में जैसे ही पांचवा गुरु हो जाए नवंबर दिसंबर में, ऐसी स्थिति बनेगी, आगे मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, वहां पर आप चाहें तो विवाह भी कर सकते हैं। माँ की उम्र यदि बहुत अधिक है तो माँ के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, और भाई बहनों से प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी बात है, तो उनसे भी प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। वैसे भाई बहनों को लाभ जरूर मिलेगा, धन लाभ जरूर होगा, किसी न किसी प्रकार से उनको लाभ अवश्य मिलता यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा अनावश्यक किसी से वार्तालाप ना करें। जैसे कभी भी कहीं भी गए हैं, घूमने गए हैं, चाहे किसी प्रोग्राम में गए हैं, तो अनावश्यक लिमिट से ज़्यादा किसी से बात करना थोड़ा सा नुकसान देने वाला हो सकता है। तो लोग वहाँ पर आपका आदर ना करें, या आपको लगता है कि यहाँ बात करने से कोई लाभ नहीं, तो वहाँ कम बोलना ही ठीक रहेगा। और दूसरों के मामलों में आपको दखल भी नहीं देना है, तो इस बात को भी नोट कर लीजिए। और अपने घर की बातों को बाहर बिल्कुल ना करें। चौथा गुरु है, घर में क्लेश होता है, समस्याएं होती है, तो घर में जो भी बात हो रही है घर तक ही रखें तो बढ़िया, और घर में भी तालमेल रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अगर उन बातों को बाहर करेंगे तो और समस्याएं बढ़ सकती है, या फिर जैसे जैसे बातें बढ़ेगी वैसे वैसे समस्याएं आपको आएगी, लोग आपके बारे में बात करेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, मानसिक संताप होगा। तो ऐसा काम भूल कर भी ना करें। अब उपाय क्या करें? भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु, कोई कृष्ण का मंदिर है, भगवान विष्णु राधा कृष्ण का कोई मंदिर है आसपास में, तो दर्शन करें। बहुत ज़रूरी हो तो गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु का नाम लेने से, उनके दर्शन करने से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम। और गोपाल कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। गोपाल कवच का पाठ करना भी लाभकारी रहता है। तो ये उपाय करेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी, और ये स्थितियां तो कुछ समय के लिए ही रहेगी वापस, और स्थितियां अलग अलग बदलती रहती है। शनि की 7.5 चल रही है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और वहाँ मैंने कोई उपाय बताया है तो उसको भी ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।